तो देखिए, तो सूरज कहने लगा तुम अपने कपड़े बांध के अपने मायके जा। तो ईसा बोले लगी कि मैं नहीं जाऊंगी मायके। मैं जब तक तुम मेरे मुंह से अपनी पत्नी ना कहलवा ली तो मेरा नाम ही ईसा नहीं। तो गाइस देखते हैं सूरज क्या कहता है। सूरज कहता है कि मैं नहीं कहूँगा, तुझे अपने मायके ही जाना पड़ेगा। तो बुआ जी कहने लगी कि भाई इसकी चोट सही हुई कि नहीं। ये कहने लगा कि मेरी चोट तो हुई नहीं है, अब पैसे कहाँ से आएंगे। अरे उसने कही पैसे में से छोड़ो, पहले अपनी दवाई कराओ। सुबह हुआ, सुबह उसके पूजा की तैयारी शुरू होने लगी और बुआ जी बोली अपने अपने मायके की थाली लाओ। मायके की थाली लाई। उसने कहा बुआ जी ने कि भाई दिखा तेरे मायके की थाली में क्या क्या है। अब वो सोचने लगी भगवान मेरे मायके वालों ने सब कुछ सामान रखा हो, नहीं तो बुआ जी बहुत ताने मारेंगी। बुआ जी ने थाली वो हटा के देखा, कपड़ा देखा, उसमें तो वही पुराना सामान। बुआ जी डांटने लगी और कमर में चोटियाँ ले ली और बुआ जी से कहने लगी कह तो ऐसी रही है जैसे अपनी मोड़ी को मेवा और मिश्री दे। फिर बुआ जी बोली, फिर बिंदिया आ गई, बिंदिया लाई हैं पूरा सामान। ईसा के देख के होश उड़ गए। बुआ जी बहुत ही खुश हुई कि मेरी तो यही बिंदिया ही बहू है, तो सारा सामान ले आई। सबके देख के होश उड़ गए, कहने लगे ये तो सब अपना पापा का पूरा मायके का सामान बिंदिया ले आई। बिंदिया बहुत ही खुश नजर आ रही हैं। बिंदिया बोली आज तो मैं पूजा यहीं करूँगी। बुआ जी बोली यही है मेरी सही बहू। बिंदिया बैठ गई और बुआ जी कहने लगी कि तेरे मायके की थाली कहाँ है। उसने बोला कि मेरा तो कोई मानते ही नहीं है मेरे को, तो मेरी थाली को ले आएगा। तो गाइस देखते हैं, ये कह रही हैं कि भाई ईसा से कहो कि तेरी थाली कहाँ है। ईसा से बोली थाली तेरी कहाँ है। ईसा बोली कि मेरी तो मुश्किल है आ जाए थाली। लेकिन इतने में अचानक से दो नौकर आए। दो नौकर आए अचानक से, तो उसे लगा कि ईसा के परिवार वालों ने थाली भेजी है पूजा की। सब खुश हुए, ईसा भी खुश हुई, बिंदिया के चेहरे फिर रौनक चली गई। ईसा विनती करने लगी भगवान ये अच्छा किया, जो खोल के देखा तो उसमें तो पत्थर थे, मट्टी थी। बिंदिया खुश नजर आई। ईसा के चेहरे से रौनक उजड़ गई और दुख का माहौल पैदा हो गया। उसमें एक चिट्ठी थी जो बिंदिया ने चिट्ठी को उठाया। बिंदिया ने पढ़ा ईसा तुम कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बेटी मानता हूँ, तुम्हें एक दाना भी नसीब नहीं होगा, ना ही तुम्हारा ये पूजा तुम्हारी सफल होगी। बिंदिया बहुत खुश हुई। ईसा दुख जता। बुआ जी बोली इसे तो कुछ नहीं देगा, चलो पूजा की तैयारी शुरू करें। अचानक से खुशबू भाभी का फ़ोन आ गया। खुशबू भाभी का फ़ोन आया, ईसा ने उठाया। ईसा से बोली कि बेटा मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं भाभी माँ समान होती है, मुझे एहसास है आज के त्योहार का। फिर वो बोली ईसा भाभी अब मैं क्या करूं, आप भी उसमें भी रो रही हैं तो मैं भी रो रही हूँ। मैं मायके छोड़ के सासरी छोड़ के नहीं आऊँगी जैसे आप नहीं आती हो। आपको भी दुख हो रहा है, मुझे को भी दुख हो रहा है। अचानक से उनके पिताजी की आवाज़ ईसा ने सुन ली। बोले कि सारा गरीबों में बांट दो। तो ईसा गरीब बन के, भिखारी बन के वो अपने घर पे पहुंच गई और दुपट्टा ओढ़ के वो अपना सामान
भिखारी बन के ले गईं और जो सामान लेने आई तो उसका पूरा अन्न और पूरी थाली वो ले आएंगी। इसके बाद उसे घर के परिवार के सदस्य ने देख लिया। बोले ईसा तुम तो धन्य हो, तुमने कितना प्रयास किया पूजा के लिए। वो बोले कि क्या करूं, मेरी तो आज पूजा करूँ ही करूँगी। वो अपने घर के लिए चलें कि भलाई कैसे ही मैंने तो अपने घर का ही अन्न लिया। इतने में गाइस घर देखा तो बिंदिया के होश उड़ गए कि ये सामान कहाँ है, कैसे आया। बोले कैसे ही आए, मेरे तो घर का ही सामान रहेगा और मैं पूरे दिन ही उपासी रहूँगी। ईसा बोली तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में पूजा की तैयारी कैसे शुरू हो गई।